हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ में। हमने पिछले वीडियो में बात की थी एंटीजन क्या होता है, ठीक है, एंटीजन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। आज बात करने वाले हैं हम टाइप्स ऑफ एंटीजन, ठीक है। हाँ, मोस्टली आपने टाइप्स ऑफ में पढ़ा होगा, 2 टाइप से पढ़े होंगे। एक तो एंटीजन जो अपने शरीर के अंदर ही रहते हैं, अपनी बॉडी के अंदर रहते हैं, एक जो बाहर से आते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे यहाँ पर 3 टाइप्स के एंटीजन की बात करेंगे। देखो कौन कौन से होते हैं, एक्सोजीनस एंटीजन, एंडोजीनस एंटीजन, ऑटो एंटीजन, ठीक है। तीनों एंटीजन हो गए आपके, एक्सोजीनस एंटीजन, एंडोजीनस एंटीजन और ऑटो एंटीजन, ठीक है। बात करते हैं भाई एक्सोजीनस एंटीजन का मतलब क्या होता है। देखो भाई एक्सो से ही मतलब से, एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर की साइड, आउटसाइड। एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर। तो ये क्या होगा, ये एंटीजन क्या होगा, बॉडी से बाहर से आएगा ये, ठीक है। हाँ, तो एक्सोजीनस एंटीजन आर एंटीजन दैट हैव एंटर द बॉडी फ्रॉम द आउटसाइड। बॉडी में क्या आता है, एंटर करता है, कहां से, बाहर की साइड से अंदर आता है, ठीक है, बॉडी के अंदर। वो कौन से होते हैं, एक्सोजीनस एंटीजन होते हैं, ठीक है। एंडो का मतलब होता है अंदर की साइड, ठीक है। हाँ, तो देखो भाई एंडोजीनस एंटीजन आर एंटीजन दैट हैव बीन जनरेटेड विद द सेल। ये क्या होते हैं, देखो एंडोजीनस एंटीजन होते हैं, वो एंटीजन होते हैं। आर एंटीजन मतलब एंटीजन है, लेकिन ये क्या होते हैं, बी जनरेटेड विथ सेल। सेल के द्वारा क्या किए जाते हैं, जनरेट किए जाते हैं, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ नॉर्मल सेल, एज ए रिजल्ट ऑफ नॉर्मल सेल मेटाबॉलिज्म। ये जो नॉर्मल सेल का जैसे मोटा मेटाबॉलिज्म होता है, वैसे ये मेटाबॉलिज्म करते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं ऑटोजन एंटीजन, ठीक है। हाँ, एन ऑटो एंटीजन इज ए यूजुअली ए नॉर्मल प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। आपका जो ऑटो एंटीजन होता है वो सामान्यतः मुख्य रूप से क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं या प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स होते हैं। हमने पहले बात कर ली थी कि जो एंटीजन होते हैं वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड इन्हीं से मिलकर बने होते हैं। तो आपका ऑटो एंटीजन होता है वो क्या होता है, प्रोटीन से या प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स से मिलकर बना होता है, और सम टाइम के लिए डीएनए आरएनए भी हो सकता है, ठीक है। दैट इज ए रिकॉग्नाइज्ड बाय ए इम्यून सिस्टम ऑफ प्रोटीन सफरिंग फ्रॉम ए स्पेसिफिक ऑटो इम्यून डिजीज। देखो ये क्या करता है, ये रिकॉग्नाइज्ड बाय द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, ठीक है, प्रोटीन सफरिंग फ्रॉम ए स्पेसिफिक ऑटो इम्यून डिजीज। जब अपनी ऑटो इम्यून डिजीज होती है तो उससे सफर करती है प्रोटीन, वो होती है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैलेंसी, यानी कि नंबर ऑफ एपिटोप एंटीजन्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग क्लास, ठीक है। आपका जो एपिटोप के आधार पर एंटीजन है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो एपिटोप के आधार पर है एंटीजन है मुख्य रूप से होते हैं मोनोवैलेंट, बाइवैलेंट और मल्टीवैलेंट, ठीक है। मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है, जिस एंटीजन के अंदर एक ही एपिटोप हो, ठीक है। बाइवैलेंट का मतलब जिस एंटीजन के अंदर 2 एपिटोप प्रेजेंट हो, ठीक है। और मल्टी के अंदर होता है 2 से ज्यादा एपिटोप प्रेजेंट हो, ठीक है। हमने बात कर ली थी एपिटोप क्या होता है, बाइंडिंग साइड थी एक, ठीक है। हाँ, तो एक एक की डिटेल में बात करते हैं। तो देखो मोनोवैलेंट क्या होता है, ठीक है। मोनो का मतलब एक बात की थी, देखो इफ एंटीजन, यदि एंटीजन हेज ए सिंगल एपिटोप, यदि एंटीजन क्या रखता है, हेज मतलब रखता है सिंगल एपिटोप, केवल एक ही एपिटोप रखता है, इज कॉल्ड मोनोवैलेंट। उसे क्या कहते हैं, मोनोवैलेंट कहते हैं। जैसे बात करते हैं कोई एंटीजन था, उसके पास क्या है, एक ही एपिटोप है, बाइंडिंग साइड क्या है, एक ही है, तो उसे क्या बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे, मोनोवैलेंट बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं बाइवैलेंट की बात कर लेता हूं। बाई का मतलब होता है 2, ठीक है। तो देखो इफ एंटीजन हैज 2 एपिटोप, देखो यदि एंटीजन क्या रखता है, 2 एपिटोप रखता है, तो वो किस नाम से जाना जाएगा, बाइवैलेंट एंटीजन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। जैसे ये कोई एंटीजन था आपका, ठीक है, इसके पास में कितने एपिटोप है भाई, 2 एपिटोप है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट आपका बच गया मल्टीवैलेंट, ठीक है। इफ एंटीजन हैज मोर देन 2 एपिटोप, यदि एंटीजन 2 से ज्यादा एपिटोप रखता है तो उसे क्या कहेंगे भाई, मल्टीवैलेंट कहेंगे। एपिटोप आर कॉल्ड मल्टीवैलेंट एंटीजन, ठीक है। उसे क्या कहेंगे, मल्टीवैलेंट एंटीजन कहेंगे यदि 2 से ज्यादा रखता है तो। जैसे 2 से ज्यादा हो गए, इस पर कितने बना दो आप लोग, ठीक है, कितने हो गए, ये मल्टीवैलेंट एंटीजन कहलाएगा। जैसे एंटीजन था, इस पर 2 से ज्यादा एपिटोप प्रेजेंट है, ठीक है। अब एक पीछे बात आई थी, हमने पढ़ रहे थे तब, कि यदि मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ज़्यादा हो तब वो एंटीजन कहलाता है। तो एक ऐसे अपने पास है हेप्टेन, क्या है भाई, हेप्टेन। तो वो हेप्टेन क्या होता है, जिसका खुद का मॉलिक्यूलर वेट है वो 10,000 नहीं होता है, ये फॉरेनर पार्टिकल भी है, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर वेट है वो 10,000 से ज़्यादा नहीं है, और ये डिजीज कोज भी कर सकता है। लेकिन कब कर सकता है और कब अपनी बॉडी में ये आएगा, तब कब एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। हाँ, तो देखो
हेप्टीन है जिसका मोलिकुलर वेट कम है, लेकिन एक कैरियर प्रोटीन के साथ में जुड़ जाता है। यदि ये किसके साथ में जुड़ जाता है, कैरियर प्रोटीन के साथ में जुड़ जाता है, तब तो एंटीबॉडी अपने शरीर में बन जाएगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो देखो हेप्टीन के बारे में बात करते हैं। These are small organic compound or molecules which are unable to produce antibody themselves। themselves मतलब खुद, ठीक है, themselves मतलब खुद क्या होता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस, निर्माण करने में क्या होता है, अनेबल होता है। क्या होता है भाई, अनेबल होता है, ठीक है। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स जो स्मॉल है, छोटा है, और क्या है, एंटीबॉडी, खुद एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में क्या है, अनेबल है, ठीक है। लेकिन इफ यदि, लेकिन वो दे आर बाइंड विथ ए कैरियर प्रोटीन, दे आर ऑल्सो एबल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। लेकिन यदि वह किसी बाइंड हो जाता है किसी कैरियर प्रोटीन के साथ में, तब क्या होता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए क्या है, एबल है। तब क्या है, एबल है। तो उसे क्या बोलेंगे, हेप्टीन। जैसे बात करता हूं मैं, एक रेबिट ले लेता हूं एग्जांपल के लिए, जिसमें कोई एंटीजन आया, ठीक है, एंटीजन आएगा तो उसकी बॉडी में क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी उसके अगेंस्ट, ठीक है। लेकिन सपोज करो केवल हेप्टीन आया है, सिंगल खुद सेल पाया है, तब क्या उसके शरीर में एंटीबॉडी बनेगी, नहीं बनेगी भाई, उसके बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बनेगी। लेकिन बात कर लेता हूँ क्यों नहीं बनी, क्योंकि इसका मोलिकुलर वेट कम है, ठीक है, खुद ये प्रोड्यूस करने में अनेबल है, खुद एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन ये कैरियर प्रोटीन के साथ में जुड़ गया। नेक्स्ट दूसरी कंडीशन में बात करता हूँ, वो रेबिट है जिसके अंदर एंटीजन आया, एंटीबॉडी बना दी उसने, ठीक है। लेकिन हेप्टीन आया, और इस बार कैसे आया, हेप्टीन प्लस कैरियर प्रोटीन के साथ में आया। हेप्टीन है वो कैरियर प्रोटीन के साथ में जुड़ के आया, जिसका मोलिकुलर वेट बढ़ गया है, और मोलिकुलर वेट बढ़ गया और जुड़ के आया है, तो ये क्या कर सकेगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकेगा। तब देखो भाई हेप्टीन आया किसके साथ में, कैरियर प्रोटीन के साथ में जुड़ के, तब क्या कर दी इसने, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर दी, ठीक है। एंटीबॉडी का क्या हो गया, प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। तो हेप्टेन है वो खुद एंटीबॉडी नहीं बनाता है, लेकिन किसी के साथ में कैरियर प्रोटीन के साथ में बाइंड हो जाता है, तब क्या है भाई, वो एबल है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में।